जब हमें किसी अपने द्वारा चोट पहुंचती है तो यह अक्सर हमें अंदर से कमजोर कर देता है और हम यह महसूस करते हैं कि हमारी योग्यताओं पर सवाल उठाया गया है। इस कमजोरी से हमारे अंदर एक खालीपन पैदा होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें यह डर सताता है कि भविष्य में और अधिक भावनात्मक नुकसान होगा, इसलिए हम क्रोध और नफरत को अपने अंदर पकड़े रहते हैं और दर्द को जिंदा रखते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि दूसरों को माफ करना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? जब हमें चोट पहुंचती है तो हम अक्सर उस व्यक्ति के साथ बहुत अधिक जुड़ जाते हैं जिसने हमें चोट पहुंचाई है। हम उस व्यक्ति को मानसिक रूप से बंदी बनाकर रखते हैं, बिना यह जाने कि इससे हम खुद भी उसी परिस्थिति में बंदी बन जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम अपने रियल आत्मिक शुद्ध स्वरूप को भूल जाते हैं। हमें इस बात की स्मृति में रहना चाहिए कि एक शुद्ध आत्मा के रूप में हमारा वास्तविक घर, आध्यात्मिक घर यानी कि सोल वर्ल्ड है। हम सोल वर्ल्ड से इस संसार में आकर कई जन्मों में कई शारीरिक रूप धारण करते हैं। इस यात्रा में हम अनेकों आत्माओं के साथ संबंध बनाते हैं और कभी कभी उन्हें चोट पहुंचाकर नकारात्मक कार्मिक खाते बनाते हैं। ऐसे में आत्मिक स्मृति में रहने से हमें यह याद रखने में मदद करता है कि जो भी परिस्थिति हमें चोट पहुंचाती है वह वास्तव में हमारे द्वारा क्रिएट किए गए पुराने कार्मिक खातों को चुकता करने के लिए है, ना कि किसी संयोगवश। यह कितना अद्भुत है कि जब हम इस दृष्टिकोण से परिस्थितियों को देखते हैं तो हम सब कुछ बदल जाता है और दूसरों को माफ करना हमारे लिए आसान हो जाता है। माफ करने का गुण हमारे स्वभाव में पहले से ही मौजूद शांति, प्रेम और सत्य जैसे गुणों को सुंदरता से मिलाए जाने जैसा है। ये गुण जब नए तरीके से उभर कर हमारे मन की अनकही कैनवस पर क्षमा करने के सुंदर रंग में ढलते हैं, तब यह कला और भी रचनात्मक और संतुलन से भर जाती है। जैसे एक चित्र में कोई अंतिम स्टेज नहीं होती, वैसे ही रिश्तों में भी हम किसी अंतिम और स्थायी अवस्था में नहीं पहुंच सकते। माफ करना एक बार किया गया जाने वाला काम नहीं है, बल्कि यह एक चक्र है जिसमें क्रोध और कड़वाहट नहीं होती, बल्कि आनंद और सत्य होता है। हमें इस चक्र का हिस्सा बनने का विकल्प चुनना चाहिए। ओम शांति।